मतलब आप भविष्य में क्या करें, इसकी गाइडेंस देने के लिए हम लोग इस सेमिनार को कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए कैरियर क्या है, चाहते हैं आप अपना कैरियर बनाना, है आपका सपना कि हम कुछ बने? तो प्यारे बच्चों, कैरियर मतलब है अपने में समर्थ बन जाना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना, वह है कैरियर। तो इस कैरियर को पाने के लिए यदि आप वास्तव में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दो बातें बहुत ही जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो बातें। सबसे पहली बात है कि जो आपका कैरियर है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, मैं बहुत बेसिक सी बातें आपको बता रही हूं कि जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले वह फील्ड आपकी रुचि का होना चाहिए। होता है ना, हमें क्या है कि हम किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं यदि आपकी रुचि उसमें है। तो रुचि का होना बहुत ही जरूरी है। इंटरेस्ट अंदर से आना चाहिए उस काम को करने में, और जिस काम को करने में अंदर से इंटरेस्ट आता है तो उसे हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आप अपने लिए कैरियर का चुनाव करें तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो जिस कैरियर में आप जा रहे हैं, जो भी आप चुन रहे हैं, वह आपकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए। सपोज अब आप कहेंगे कि मैं तो, मुझे डांस करने में रुचि है, या मुझे संगीत में गाने में रुचि है, या मुझे ड्राइंग में रुचि है। बहुत अच्छी बात है, आप ड्राइंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, आप डांसिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए केवल एक गांव में या किसी जलसे में नाच करके आप अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिए। उसके लिए आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, अंदर की बारीकियों को सीखना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर के आपका कैरियर उसमें बनेगा। केवल शादी ब्याह में नाचने से या कहीं फंक्शन में नाचने से डांसिंग में कैरियर नहीं बनेगा। उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो डांसिंग में भी कैरियर बनता है, संगीत में भी कैरियर, गाने में भी कैरियर बनता है, सिंगिंग में भी कैरियर बनता है। तो उसके लिए भी आपको उसकी बारीकियां सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि जो भी कैरियर आप चुने वह आपकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि रुचि से क्या होता है, हम अपने काम को मन से करते हैं, जिस काम में हमारी रुचि होती है। दूसरी बात, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब रुचि हमारी है, सपने हम बहुत देखते हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं। अरे यार, आज मैडम यहां से बोल रही है ना, कुछ साल बाद मैं भी यहां से बोलूंगी। उसको करने के लिए उद्यम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप सफल होंगे। तो बेटा दो चीजें सफल होने के लिए, पहला रुचि और दूसरा परिश्रम। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन। और एक बात मैं आपको बता दूं, आजकल देखिए, हाँ यहां पर मैं आपको एक चीज और कहूंगी कि देखिए, केवल आप ये ना समझिए कि बस आपका टीचिंग लाइन में ही कैरियर है ना। हमारा कैरियर, हम बहुत तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। आप मूलभूत जो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, वहां पर आप सबसे पहले अपना कैरियर बनाने की सोचिए। अगर आप सपोज हो सकता है कुछ ऐसी परेशानियां, परिस्थितियां आपके सामने आ जाए कि आप जॉब में ना जा पाए। हर व्यक्ति को तो जॉब नहीं मिल सकती, मिलती है बताइए? आप देखिए, आजकल तो नौकरी पाना एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर है। एक जॉब के लिए एक पोस्ट होती है और लाखों कैंडिडेट आते हैं उसके लिए, महिला पुरुष सब आते हैं बच्चों। बहुत 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 मेहनत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप वहां पर मेहनत नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? दो स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अपने रोजगार के माध्यम से भी आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि नौकरी ही सबको मिल जाएगी। स्वरोजगार में भी ऐसा रोजगार देखिए जो आसानी से, जिसको आप आसानी से कर सके। महिलाओं के लिए तो आजकल बहुत सारे रोजगार हैं। कल मैं एक देख रही थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है एक चला रखी है। तो उसमें तो महिलाओं के
के लिए विशेष मतलब उसमें वो दे रखा है उसमें कि बहुत ही कम ब्याज में जो है वो गवर्नमेंट हमको पैसा देती है अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए। तो महिलाओं के लिए तो बेटा बहुत सारे ऑप्शन है, आप छोटे से छोटा काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जो है ना वो यहाँ पर सिलबट्टे में क्या वो लोहाड़ कहते हैं क्या, नमक पीस के उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे यहाँ उत्तरायणी के पर्व में एक मेला लगता है, तो एक बार हमारे यहाँ एक लेडी हैं, उन्होंने वो नमक का स्टॉल लगा रखा था। मैंने उनसे पूछा तो वो बोली मैंने 22,000 का नमक बेच दिया है। पूछा मैंने उनसे कि दीदी आपके वास्तव में ये नमक बिकता है? 40 रुपए का पैकेट बेच रही थी। तो मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि मैंने 22,000 का नमक बेच दिया है। आप बताइए, छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर आप नहीं, जरूरी नहीं नौकरी लग जाए, इसमें भी आप अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए आप जो है किसी भी फील्ड में महारत हासिल कर लीजिए, सिलाई करिए, बुनाई करिए, कढ़ाई करिए। इसके अलावा घर में हमारे स्वरोजगार के और भी साधन हैं। हम लोग बड़ी बनाने का काम कर सकते हैं। बड़ी देते हो ना, बड़ी वो भी बिकती है बाजारों में। खेती है अगर आपके पास, उसमें भी जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, कोदा है, झंगोरा है, इनकी तो आज विदेशों में बहुत मांग है। लेकिन जरूरत क्या है, उसको एक व्यवस्थित ढंग से मार्केट में ले जाने की। तो रोजगार की बेटा आजकल मैंने एक चीज देखी कि पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं। जरूरत किस बात की कि आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, उस फील्ड में महारत हासिल करने की, कैसे मैं इस व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाऊं। और अगर हम किसी काम को करने की ना लगन अपने मन में ठान लेते तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको नहीं रोक सकती। आज मैंने सुबह एक यूट्यूब में देख रही थी, तो मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों देखो, दूसरी बात में ये बात मैं आपको, इस कहानी को मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि अक्सर आप लोग परिस्थितियों का वास्ता देते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी, है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। आप हमेशा यही करते ना, रेगुलर स्कूल नहीं आते, हम बोलते हैं कि क्या हुआ, अरे भैंस को पानी देना था जी, या मम्मी घर में नहीं थी जी। यही आपके सबसे ज्यादा बहाने रहते हैं, घर में कोई नहीं था जी इसलिए हम नहीं आए। तो ये आपके बहाने होते हैं। तो परिस्थितियों का हवाला देते हैं आप, और उसी वजह से उन परिस्थितियों का हवाला देते देते एक स्थिति ऐसी आती है कि आप अपने को ही भूल जाते हैं, फिर अस्तित्व मिटा देते हैं अपना। तो वही है बस फिर। तो एक मैं पढ़ रही थी, हमारी जो भारतवर्ष की सबसे पहली महिला मतलब आत्मकथा लिखने वाली, उनके बारे में मैंने सुबह पढ़ा। राज सुंदरी देवी उनका नाम है, और सन 1810 में वो पैदा हुई। इस बात को बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सन 1810 में वो पैदा हुई, तो उस समय क्या था आपको पता है कि 18वीं शताब्दी तो हमारे अब ये जो ये पढ़ाई का दौर महिलाओं के लिए चला, ये 19वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। तो उस समय तो महिलाएं दूर दूर तक कहीं नहीं, उनकी पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो छोटी सी उम्र में बहुत पढ़ाई का शौक था उनको, लेकिन उनके दिमाग में उनके पिता ने ये बात भर दी, बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाता था, 10 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। पिता ने कहा, जब वो देखते थे कि बेटी चोरी छिपे पढ़ाई करती है, तो पिता ने कहा कि बेटा शादी के बाद बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान मत लेना, क्योंकि अगर तुम अक्षर ज्ञान लोगी तो उससे तुम्हारा पति मर जाएगा। ये बात उनके दिमाग में डाली, तो डर के मारे उन्होंने किताबों को देखना छोड़ दिया। 10 साल में शादी हो गई, और 19 से 20 साल की उम्र तक 12 बच्चे, 20-21 साल की उम्र तक जो भी रहे होंगे, 12 बच्चे पैदा हो गए। और उन 12 बच्चों में से 7 बच्चे जो थे मर गए, 5 बच्चे बचे। अब वो बच्चे स्कूल जाने वाले हुए तो क्या हुआ, पढ़ाई की, देखो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर रुचि है, आपकी रुचि है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। रुचि थी अंदर से पढ़ने की, बहुत रुचि थी, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो मन मार के बैठी थी। अब क्या हुआ, जो खुद के बच्चे थे वो स्कूल जाने लगे। उस टाइम में कॉपी कलम कुछ नहीं होता था, ताड़ के पत्तों पर लेखन करते थे बच्चे, ताड़ के पत्तों पर। तो बेटा उनका ताड़ के पत्तों पर लिखता था, और माँ आगे से बैठ जाती थी कि ये क्या लिख रहा है। और उसको देखते देखते उस माँ ने जो था लिखना पढ़ना सब सीख लिया, उस बच्चे को देखते देखते। और